अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी ग्रामर में 90% अंक लाना चाहते हो तो 30 दिन का ये प्लान आपका गेम बदल देगा, क्योंकि 30 दिनों में मैं आपको हर टॉपिक को आसान ट्रिक के साथ समझाने वाली हूँ और साथ में 10 MCQ कराऊंगी, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो आज से पहले मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे का जो टॉपिक है वो कवर करा दिया है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना। आज डे है 3rd और आज का टॉपिक है समास। तो अगर आपको लगता है समास मुश्किल है तो ये वीडियो के बाद आपका समास स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास को याद करने की ट्रिक्स देखते हैं। समास को याद करने की ट्रिक है द्विधि अब तक। आपको 6 वर्ड याद करना है, जिससे आपको पूरे समास याद हो जाएंगे। 6 के 6 वर्ड के साथ 6 समास याद हो जाएंगे। पहला है द्वंद्व। द्वि का मतलब है द्वंद्व, द्विधि का मतलब है द्विगु समास, अव का मतलब अव्ययभाव, वा का मतलब बहुप्रिय, ता का मतलब है तत्पुरुष और का का मतलब है कर्मधारय समास। इनको अभी तो अपन ने समास को याद कर लिया, अब इनको पहचानने की ट्रिक्स देखते हैं। समास को याद करने पहचानने की ट्रिक्स हैं। सबसे पहला अपना द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, इसको कैसे अपन पहचानेंगे। आप इस टॉपिक को स्किप किए बगैर पूरा वीडियो देखोगे तो आज से आपका समास पूरा क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ। तो समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। पहचानने के लिए इन शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह का प्रयोग मिलेगा और साथ में वर या अथवा इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। इसमें कुछ भेद होते हैं जो कि क्लास 10th में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए है। नेक्स्ट है अपना, इसको उदाहरण से समझो। उदाहरण से कैसे समझते हैं आपको क्लियर हो जाएगा कि द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे। तो उदाहरण है राम कृष्ण, राम और कृष्ण। मैंने आपको बताया कि द्वंद्व समास को किस प्रकार पहचानेंगे आप। तो द्वंद्व समास, जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, द्वंद्व समास यदि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या अथवा शब्द आए तो वह अपना द्वंद्व समास होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, राम और कृष्ण में बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। राम और कृष्ण के बीच में लगा है योजक चिन्ह। जब इसका विग्रह करेंगे तो आपको अर्थ दिख रहा है। इस प्रकार से कंदमूल में योजक चिन्ह मिल रहा है, कपड़ा लत्ता में, पेड़ पौधे में, ये सारे योजक चिन्ह मिल रहे हैं। और जब आप विग्रह करोगे तो और, वा, अथवा इस प्रकार से आपको शब्द मिलने वाले हैं। सेकंड है द्विगु समास को पहचानने के लिए क्या करना है। द्विगु समास को, तो जब किसी सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची होता है वह अपना द्विगु समास होता है। बस आपको संख्यावाची शब्द को याद रखना है। देखो उदाहरण देखो, शताब्दी है तो 7 शब्दों का समूह होता है। 7 शब्दों का समूह मतलब कि शताब्दी। त्रिशूल 3 शूलों का समाहार और दोपहर 2 पैरों का समाहार। इस प्रकार से आपको द्विगु समास को पहचानना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना क्या, अव्ययभाव समास। अव्ययभाव को समझो। तो अव्ययभाव समास को समझने के लिए इसकी परिभाषा को देखना है। तो जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसका अर्थ प्रधान होता है, अव्ययभाव समास कहलाते हैं। नोट यहाँ पर, अव्यय से मतलब क्या होता है, लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखो, सिंपल सा आपको क्या रखना है, अव्ययभाव समास में जिन शब्दों के, सिंपल मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो वह अपना अव्ययभाव समास होता है। उपसर्ग क्या, यथा, या, भर, आ, प्रति, प्रा, इस प्रकार से आपको उपसर्ग मिलेंगे। जैसे कि भर में भर उपसर्ग है, आ में आजीवन है, आजीवन में आ उपसर्ग है, मतलब जीवन भर। प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि दिन दिन, प्रत्येक दिन है, तो प्रतिदिन में प्रति जो शब्द है वो अपना उपसर्ग है। यथाशक्ति यहाँ पर दिया है, यथाशक्ति में यथा अपना क्या है, उपसर्ग है। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है अपना बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को समझते हैं। तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। मतलब सिंपल मैं आपको समझाऊं तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिस समास में कोई भी प्रधान नहीं होता है, अर्थात तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह अपना क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है।
और इसमें क्या है, देवी देवताओं के नाम ज़्यादा आते हैं। उदाहरण देखो, जैसे कि लंबोदर है तो लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश जी भगवान ब्रजेश, तो वह जो ब्रज के ईश हैं। पंचानन, वह जिनके 5 आनन यानी कि मुख हैं, भगवान शिव जी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास को देखो, इसको पहचानने की ट्रिक्स भी बताऊंगी। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। मेन वर्ड क्या है, अपने विभक्ति चिन्ह अपन को देखना है। विभक्ति चिन्ह यहाँ पर मैंने दिए हैं सारे, ठीक है। इनको आप अच्छे से रीड कर लेना, याद कर लेना और उदाहरण से समझो विभक्ति चिन्ह को अपन कैसे पहचानेंगे, जिससे आपको समास पहचानने में परेशानी नहीं होगी। जैसे माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला, तो को शब्द है वह अपना विभक्ति चिन्ह है। भूखमरी, भूख से मरी। जेब खर्ची, जेब के लिए खर्च। शक्ति से हीन, अमृत की धारा, हर फन में मौला, तो मैं से, की, को, के लिए, इस प्रकार से शब्द है वो अपना विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनको आपको पहचानना, उन्हीं से आपको इस समास को पहचानना। कर्मधारय समास बहुत ईजी है। इसको पहचानने के लिए आपको कुछ ही शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ शब्दों को याद रखना है और देखना है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान विशेषण विशेष उपमान अपमान उपमान से मिलकर बना हो, कर्मधारय समास कहलाता हो। मतलब कि यह होता है कि जिस समास में अपना प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, और विशेषता से मतलब है कि है जो के समान विग्रह करने पर आपको ये शब्द मिलेंगे। जैसे महाराजा, तो महान है जो राजा। परमात्मा, परम है जो आत्मा। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृग नयनी, मृग के समान नयनी। मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख के समान। ठीक, इस प्रकार हैं जो के समान वर्ड आपको देखना है। विग्रह करने पर आपको ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आती है बारी MCQ की। देखते हैं कौन कितना कर पाता है, और जिसके 10 में से 10 मार्क्स आए हैं वो टॉपर है, और टॉपर अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है अपना, राजपुरुष क्या है। राजपुरुष है, तो राजपुरुष इस समास का उदाहरण क्या है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। राजपुत्र किस समास का उदाहरण, तो द्वंद्व समास का है। तत्पुरुष समास का, कर्मधारय समास का, बहुब्रीहि पुत्र। राजपुत्र तो राजा का पुत्र है, तो का की के इसमें विग्रह चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यह क्या होता है, अपना तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। नील कमल किस समास का उदाहरण है, तो तत्पुरुष का, कर्मधारय का, द्वंद्व का, बहुब्रीहि। नील कमल यानी कि नीला है जो कमल है जो शब्द आ रहा है, तो ये क्या होता है, अपना कर्मधारय समास होता है। माता पिता किस समास का उदाहरण है। माता पिता समास का किस समास का उदाहरण है, तो जब आप विग्रह करोगे माता और पिता और बीच में आपको पहले से इसमें क्या मिल रहा है, योजक चिन्ह मिल रहा है, तो यह अपना द्वंद्व समास होता है। चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है, तो चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले होता है इसमें। जब अपन तो चतुर्भुज शब्द से ही ये पता चल रहा है कि किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो यह अपना क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। महापुरुष किस समास का उदाहरण है। महापुरुष किस समास का उदाहरण है, तो महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष। कर्मधारय समास, दिन रात तो दिन और रात। कर्मधारय दिन रात किस समास का उदाहरण है, तो इससे आप विग्रह करोगे तो पता चल जाएगा, दिन रात, दिन और रात यानी कि द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 7वां, ग्रामवासी किस समास का उदाहरण। ग्रामवासी शब्द से ही पता चला है, ग्रामवासी यानी कि ग्राम का वासी, तो यह अपना तत्पुरुष समास हो जाता है। 8वां अपना है, समास में क्या होता है, तो वाक्य बनता है, शब्द छोटा होता है, शब्द बड़ा होता है, कुछ नहीं होता है। तो जब कोई भी शब्द बड़ा होता है, जैसे ग्राम का वासी, तो उसको अपन छोटा कर देते हैं, ग्रामवासी उसको बना देते हैं, तो शब्द को क्या होता है, इसमें छोटा होता है। समास में शब्द क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो आज का ये रहा समास टॉपिक, जिसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।